जो हमारा उधमपुर ज़िला ही नहीं बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर जो है बड़ा त्रासदी हुई। और उसके बाद जो रोड्स थे वो सारे रोड जो हैं टोटली ख़राब हो गए, और ख़ास करके पहाड़ी और दूर दराज इलाका जात जो है वहाँ के जो रोड्स हैं वो टोटली ख़राब हो गए थे, और कई जगहों पर तो पुल तक भी टूट गए थे। वो सब लोगों को मालूम है, सरकार को मालूम है, लेकिन आज तक उस पर रिपेयरिंग का 3-4 महीनों के अंदर कुछ भी नहीं हो पाया है। इस मुद्दे को लेकर के मैंने आपको तकलीफ़ दी है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िला उधमपुर के अंदर जितनी भी हमारे सड़कें हैं, चाहे वो गंडाला तिरसिन रोड है, चाहे वो सोरप वाला है, कांडल वाला है, मुत्तल वाला है, समोल वाला है, जंगल गली जरसर कोट वाला, लांदर पंचायत विभाग के जितने भी एरिया जाते हैं, गलियोत बदौता का है, जो ब्रियो तक जो रोड जाता है, सुजनधार तक जो रोड जाता है हमारा बगधार तक, वो वाला रोड है। और लड्डा जो है कोहड़ी लड्डा तक, बाया कोहड़ी लड्डा ये रियासी की तरफ जाता है, वो वाला रोड टोटली बंद। और कई दिनों के बाद एक बस कहीं गई तो फिर भी वो रिस्क लेकर के कहीं ड्राइवर पहुंचा होगा, बड़ी मुश्किल, मतलब मैं कहता हूं कि कठिनता से वो लोग जी रहे हैं। इसके पर किसी भी चुने हुए नुमाइंदे ने बात नहीं की, किसी और लीडर ने नहीं बात की, और सरकार को जे अपनी नज़रों के सामने सब होता हुआ दिख रहा है। यहाँ लगता है कि कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है। और इसके सिवा भी जब मैंने PMGSY के आला हुकाम के साथ बात की, उच्च अधिकारियों से बात की, उन्होंने भी अपनी सच्चाई बयां की, और उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं, पर टेंडरिंग हमने कर दी है। टेंडरिंग जो हो गई है, टेंडर भर दिए गए हैं, ठेकेदारों ने टेंडर ले लिए हैं, लेकिन अभी तक काम नहीं लगा हुआ है, और कहते पैसा नहीं है। अगर टेंडर लग गए हैं और काम नहीं होगा तो टेंडर लगने का मीनिंगलेस हो जाएगा। और क्यों मैं जल्दी में ये बात कह रहा हूं कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर या 1.5 महीने के तक ये तो बर्फबारी का मौसम हो जाएगा हमारे लांदर पंचायत विभाग, और जो उच्च चोटियों वाले जो एरियाज़ हैं उसमें चनैनी, कोहड़ी, और उसमें बसंतगढ़ भी आता है, उसमें रामनगर का एरिया भी आता है, और बहुत सारे और भी इलाका जात हैं। तो फिर किस तरह से ये काम होगा, कब होगा? मैं चाहता हूं कि PMGSY वाले जो हैं ये मेहरबानी करके जहां से मर्जी पैसा करें, जो सरकार को चाहिए, LG एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, जो मुख्यमंत्री को चाहिए कि जल्दी से जल्दी पैसा रिलीज करके जल्दी काम करवाइए, और दिसंबर से पहले ये सड़कें जो हैं पहाड़ी इलाके की बन जानी चाहिए, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अगर बंदा बीमार हो जाएगा सर्दियों के दिनों में, रोड नहीं होगा तो क्या फैसिलिटेशन होती है सरकार के पास? कौन सा जहाज भेज देते हैं? ये कुछ नहीं होगा, फिर तो वो बंदा मरेगा ही मरेगा। कौन? और ये राइट टू लाइफ हर सिटीजन ऑफ इंडिया का अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये एक हक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सड़कों का काम जल्दी से जल्दी, यानी बर्फबारी होने से पहले ये सारे सड़कें जो है मुकम्मल हो जानी चाहिए। दूसरा मुद्दा मेरे पास ये है कि हमारा फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट बना था, अलग से डायरेक्टरेट बना है हेल्थ डिपार्टमेंट का, फैमिली वेलफेयर का। उसमें मैक्सिमम फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं वही होते हैं, फीमेल मुलाजम होते हैं, उनका बीच में मेल भी हैं, लेकिन उसमें डिप्टी CMO साहब भी उसी में आते हैं। और मैं हैरान हूं कि 3-3 महीनों से उन मुलाजमों को सैलरी नहीं मिलती है, और कई सालों से ये चक्कर चल रहा है। और पहले मुझे आज भी याद है कि हम जो माननीय हमारे श्यामलाल जी हेल्थ मिनिस्टर होते थे, उनके पास भी कई डेपुटेशन गए थे। उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर के पास, सेंट्रल मिनिस्टर के पास, पता नहीं क्या फ्रॉड है इसमें कि आज तक इन मुलाजमों को सैलरी जो है वो रेगुलरली नहीं मिलती है, कंटिन्यूसली नहीं मिलती है। बीच में गैप आता, 8-8 महीने 10-10 महीने का भी आता है, और बीच में इतनी परेशानी इन लोगों को आ जाती है कि एक एग्जांपल देता हूं मैं कि एक बहन जी, एक मैडम बेचारी, जिसके बच्चे को बोर्ड के पेपर से बाहर निकाल दिया गया ड्यू टू ये फीस नहीं देने की वजह से उसको निकाला गया, और बच्चे ने रोते रोते जब अपनी मम्मी को कहा कि ये ऐसा मुझे निकाल दिया गया है, मेरी फीस नहीं है, तो उन्होंने अपने गहने बेच करके उसको फीस दी, और फिर जाकर के ये मुलाजमों की ये हालत, ये दुर्दशा बना दी है इनकी। मैं कहना चाहता हूं, और डायरेक्टर मैडम को मीडिया वालों ने पूछा, कहीं डोडा में टूर में थी, और मीडिया वालों ने जब पूछा कि मैडम जी ऐसे ऐसे आपके मुलाजिम को 3-3 महीने की सैलरी नहीं है, तो मैडम जवाब देती है, नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है, सबको मिल रही है। इसका मतलब हायर अथॉरिटीज को, हायर अप्स को पता ही नहीं है।
अगर हम मिनिस्टर को पूछें कहेंगे महाराज हमारे पास कोई ऐसा मुलाजिम नहीं जिसको नहीं मिलती। कहते हैं सेंटर से ग्रांट आती है इनके लिए स्पेशल, और सेंटर और स्टेट का आपस में तालमेल नहीं है। इनको मालूम नहीं कि हमारे मुलाजिमों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं चाहता हूं ये 2211 हेड में ये आते हैं, 2211 हेड के लोगों को सैलरी 3-3 महीनों से नहीं मिली है, और उन्होंने बैंक की किस्तें देनी होती है, बैंक लोन लिए हुए हैं। हैरानगी की बात है कि अगर बैंक लोन जिस बंदे ने लिया है, इंटरेस्ट उसके ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन उसके पास किस्त देने के लिए पैसे नहीं है। बैंक भी सरकार का, मुलाजम भी सरकार का, हरासमेंट मुलाजम की। वाई, ये किस किस्म की सरकार है, ये किस किस्म के लोग हैं? मुझे बड़ी हैरानगी है इस बात की। मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट के लोग ये जल्दी से जल्दी इस मसले को हल करें। मैं खास करके गवर्नर महोदय से अपील करना चाहता हूं, मेहरबानी करके इन मुलाजमों का जो 2211 हेड में जो जिनकी सैलरी निकलती है, जो फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के हैं, इनकी इस मुश्किलात का समाधान जल्दी से जल्दी कीजिए, नहीं तो ये लोग भी सड़कों पर आ जाएंगे और फिर वही जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो जाएगा, लोग सफर होंगे। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवादी हूं कि आप हमारे उधमपुर जिला की, जम्मू कश्मीर के जिला की बहुत सारी मुश्किलातों का हल जो है वो आपके द्वारा होता है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।